हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे फ्रिक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या फ्रिक्शन फ्रिक्शन में हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ओन वेट से स्लाइड करेंगे तो फ्रिक्शन क्या होगा, देखिए। जैसे कि यह एक ब्लॉक है। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये ब्लॉक अपने खुद के वेट से नीचे की तरफ डाउन मूव कर रहा है। ठीक है, डाउन की तरफ मूव कर रहा है, तो एक्सीलरेशन इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है। तो अब देखो, mg इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है, तो mg नीचे की तरफ लग रहा है मास। तो मास इनटू एक्सीलरेशन, ग्रेविटी, ग्रेविटी के थ्रू एक एक्सीलरेशन होता है, उसको कहते हैं जी। तो नीचे फोर्स लग रहा है वो mg लग रहा है ग्रेविटी के थ्रू, तो इसको कहेंगे mg। ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब देखो, यहाँ से हम एक्सिस बाय एक्सीलरेट कर लेंगे, क्रॉस कर देंगे, तो देखो यहाँ कंपोनेंट बनेंगे। अब एक्स एक्सिस से जो वाई एक्सिस से जो दूरी होती है कंपोनेंट की, उसको हम लेते हैं थीटा। ठीक है, तो ये ने लिया थीटा, तो थीटा इक्वल थीटा तोड़ेंगे तो जहां पर एंगल होता है वहां पे होता है हमारा एम जी कॉस थीटा। जब हम एंगल लेते हैं वो होगा हमारा एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। और जो एंगल नहीं होता है वो हम लेते हैं एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। ठीक है, एम जी साइन थीटा। तो अब ये हो गया, एक फोर्स हमारा लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन के। एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे सरफेस पे लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन पे। वो फोर्स है हमारा म्यू एफ के, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, जब डाउनवर्ड मूव करेगा अपने वेट के कारण तो फ्रिक्शन फोर्स भी तो लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स लगा, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनाते हैं, देखो। देखो फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनाते हैं, देखो। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक mg, एक फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनाते हैं, देखो। एक्सिस ले लेते हैं हम, वाई एक्सिस ले ले एक्स एक्सिस ले लेते हैं। एक्स एक्सिस में हमारा एफ के, ये हमारा है, ये माइनस का एफ के है क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे लेंगे एफ के माइनस, एफ के माइनस एम जी साइन थीटा, क्योंकि एम जी लग रहा है। एफ के माइनस एम जी, नहीं एम जी क्यों माइनस में लेंगे, एफ के लग रहा है ना अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हम एफ के को हम माइनस लेंगे, एम जी को नहीं लेंगे। तो इसको काटो, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के होगा क्योंकि एफ के निगेटिव है ना। एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, कफिशिएंट फ्रिक्शन। ये कफिशिएंट फ्रिक्शन क्यों है, मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी टू गेट अ बॉडी मूव, और दो फोर्स इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जो फोर्स अपने आप चल रहा है, अब कुछ समय पे जाके वो रुकेगा, तो रुकने वाले फोर्स को हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्स काइनेटिक फ्रिक्शन। और जो फोर्स अप्लाइड किया जाता है इसमें फोर्स मूव हो जाए बॉडी, तो उसको कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसमें रुकेगा ऑब्जेक्ट जाके, तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो ठीक, काइनेटिक फ्रिक्शन माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, न्यूटन लॉ मोशन लगा देंगे भाई वाई एक्सिस पे। ठीक है, लगा दिया।
अब बचा एक एक्सिस पे तो लग गया, अब दूसरी एक्सिस पे लगाएंगे तो क्या आएगा? दूसरी एक्सिस पे रहने दो, दूसरी एक्सिस पे मत लगाओ, एक ही एक्सिस पे सही है। चलो लगा दो, दूसरी एक्सिस पे भी लगा ही देते हैं। दूसरी एक्सिस पे अगर न्यूटन लॉ मोशन लगाएंगे तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स पर डाउनवर्ड डायरेक्शन जीरो हो जाएगा। भाई ये फोर्स इसके इक्वल है F1 - F2। तो ये दोनों फोर्स में अगर लगाएंगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और mg cos थीटा तो क्या होगा? माइनस माइनस जीरो हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो r माइनस एम जी कॉस आर, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को r लेट करते हैं, क्या करेगा? r माइनस एम जी कॉस थीटा हमें क्या होगा? जीरो हो जाएगा भाई, ना एक्सीलरेशन है ना कुछ है। ऐसे नहीं होता तब भी हम लेट कर लेते, लेकिन अब दोनों को एक एक ही फोर्स है, ग्रेविटी के थ्रू लग रहा है, नॉर्मल फोर्स जब माइनस करेंगे तो जीरो ही आएगा। r माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। अब देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ाएंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन बढ़ाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ाएंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन घटाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स घटेगा। ठीक है, तो ये इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। और म्यू के हमारा क्या होता है? म्यू के हमारा होता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जब हम इसको तोड़ेंगे तो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू क्या आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू आएगा हमारा coefficient of a kinetic friction into normal reaction force। ठीक है, तो अब देखो एफ के इक्वल टू क्या आया हमारा? एफ के नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इक्वल टू क्या आया हमारा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इक्वल टू आया हमारा आर जो होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आया हमारा एम जी कॉस थीटा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आया हमारा एम जी कॉस थीटा। तो अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे एफ के में। तो क्या आएगा हमारा? एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। और एफ के इक्वल टू क्या आया है? अब एफ के इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन में तो कुछ होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू हमारा क्या हुआ? काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा होगा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा हमारा? एफ के इक्वल टू वही होगा म्यू के एम जी कॉस थीटा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। अब काइनेटिक फ्रिक्शन को हम इसमें पुट कर देंगे, ये हुई हमारी पहली इक्वेशन और ये हुई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब पहली प्लस दूसरी कर देंगे। पहली पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, नहीं नहीं, दूसरी इक्वेशन पुटिंग पुटिंग सेकेंड इक्वेशन इन वन। फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा? एफ की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, आया क्या? एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एम एम तीनों में कॉमन है। एम 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 तो तीनों में एम कॉमन है, तो एम से एम उड़ा देंगे। तो एम काट देंगे तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आएगा? एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आएगा? एक्सेलरेशन इक्वल टू आएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, म्यू के कॉस थीटा, म्यू म्यू के जी कॉस थीटा। ठीक है, तो यही आएगा हमारा
एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम इसमें थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा निकालने का भी एक तरीका है भाई हमारा। थीटा निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? थीटा भी हमारा निकल आएगा, ये इक्वेशन से निकल आएगा थीटा। तो थीटा आप निकालिएगा अपने आप से कि मैं निकालूं? चलो निकाल लेता हूँ, मैं ही थीटा इतने में निकाल लेता हूँ, इतने में। तो देखो यहाँ पे ये है mg साइन थीटा, तो ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना। mg साइन थीटा माइनस mg कॉस थीटा माइनस का म्यू के, तो म्यू के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो म्यू के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो mg ये क्या होगा? mg कॉस थीटा, ये हो गया mg कॉस थीटा। ये यहाँ पे म्यू के भी था, आपको मैंने बताया था म्यू के क्या होता है। म्यू के टेन थीटा होता है हमारा, जो म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वही हमारा टेन थीटा, वही हमारा थीटा होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू आया हमारा, सॉरी एम नहीं है, ये जी है, जी है। ठीक है, ये जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा था, तो जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू के कॉस थीटा हो गया। अब म्यू के क्या आया हमारा? म्यू के आया हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर होता है। तो म्यू के आया हमारा टेन थीटा, तो थीटा भी हमारा आ गया टेन थीटा। तो यही आया काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू टेन थीटा। जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वही हमारा टेन थीटा होता है, वही हमारा थीटा होता है। अब टेन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पुट कर दो, तो हमारा टेन थीटा की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है वही हमारी टेन थीटा की वैल्यू होती है। ठीक है, थीटा निकालने के लिए हम क्या रखेंगे? पहले कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और फिर टेन थीटा, टेन इनवर्स उसी की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, टेन इनवर्स म्यू के की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारे थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कुल मिला के हमारा थीटा इक्वल टू क्या होता है? थीटा इक्वल टू होता है हमारा, थीटा इक्वल टू होता है हमारा टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स म्यू के, ये हमारा होता है थीटा। ठीक है, तो यहाँ थीटा निकालना तो थीटा भी निकल आएगा टेन इनवर्स म्यू के से फॉर्म से सॉल्व करेंगे तो यही होता है। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले लेक्चर में क्वेश्चन के साथ।